हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 55। टॉपिक है ग्रीडी गेट कीपर्स। जो ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। गेट कीपर जो गेट के बाहर खड़े होते हैं ना, जैसे हमारे स्कूल्स में भी खड़े होते हैं गेट कीपर। तो ये एक राजा अकबर है, उसका महल है, उसके आगे गेट कीपर है जो बहुत लालची है। तो एक स्टोरी है, रिमेंबर बीरबल। आपको बीरबल तो याद होगा ना, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। अकबर के राजा अकबर के महल में एक चालाक मंत्री था, जो हमने मैथ की 4th क्लास की बुक में भी पढ़ा था, पेज नंबर 14 में। डू यू नाउ हाउ टू बिकम ए मिनिस्टर, कि वो मिनिस्टर कैसे बना। तो ये स्टोरी है। बीरबल वॉज देन ए यंग बॉय। बीरबल जब एक यंग नौजवान लड़का था, लिविंग इन ए विलेज, गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। बहुत चालाक था और वो क्या लिखता था, कविताएं, पोइट्री लिखता था। आई एम ए पोइट, ये देखो बीरबल गेट कीपर को कह रहा है। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। तो वो सोचता है कि मैं आज अकबर की अदालत में, कोर्ट में, उसके महल में अपनी किस्मत को आजमा के देखता हूँ, कोशिश करता है। सो ही टुक सम ऑफ हिज पॉइंट, इसलिए वो कुछ पॉइंट्स लेता है एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, और उसको सिटी के लिए क्या कर देता है, सेट कर लेता है। व्हेन ही रीच द आउटर गेट, जब वह गेट के बाहर पहुंचता है, ऑफ द पैलेस, महल के, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर। तो देखो जैसे पिक में दिखा रखा है, वो गेट कीपर के द्वारा रोका जाता है। हे स्टॉप देयर, तो गेट कीपर क्या कहता है, हे यहीं पे खड़े रहो, रुक जाओ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, शाउटेड द गेट कीपर। तो जो गेट कीपर होता है वो क्या करता है, बीरबल के ऊपर चिल्लाता है। तो बीरबल क्या कहता है, आई एम ए पॉइंट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, और मैं किंग राजा अकबर को देखना चाहता हूँ, एंड शो माई पॉइंट्स टू हिम, और उनको अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। रिप्लाइड द पॉइंट, पॉइंट यानी कि बीरबल ने कहा। ओ, तो गेट कीपर क्या कहता है, ओ यू आर ए पोइट, तुम एक पोइट हो, कवि हो। द किंग इज काइंड, हमारे राजा तो बहुत दयालु हैं अकबर। ही विल श्योरली, मुझे पक्का विश्वास है, गिव यू ए प्राइज, की तुम्हारी ये पोइट्री से, तुम्हारी पोइम से बहुत खुश होंगे और तुम्हें एक प्राइज देंगे। आई विल लेट यू, मैं भी तुम्हें दूंगा, इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। तो वो गेट कीपर कहता, अगर तुम्हें जो प्राइज मिला उसका 10वां हिस्सा, 1/10, 10 मीन्स 10वां हिस्सा जो भी मिलेगा उसको गेट कीपर को देना पड़ेगा। यंग बीरबल एग्रीड, तो यंग बीरबल जो होता है वो सहमत हो जाता है गेट कीपर की बात से। सिंस ही हैड नो अदर वे, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, उसने अंदर जाना होता है। तो देखो व्हेन ही वेंट इन, जब वह जाता है, द गेट कीपर कैलकुलेट, तो जो फर्स्ट गेट कीपर होता है ना, वो कैलकुलेट, अनुमान लगाने जाता है कि इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड क्वाइन, अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो मेरे को कितना मिलेगा। आई विल गेट डैश गोल्ड पॉइंट, तो हम 100 का क्या कर देंगे, 10। तो देखो 100 इंटू 1/10, 10वां हिस्सा मांग रहा था, 0 से 0 कट गई, जहाँ आप 10 को इससे डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसको कितने गोल्ड कॉइन मिलेंगे, 10। तो वो अनुमान लगा रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। द पोइट केम टू ए सेकंड कीपर, फिर जो बीरबल है वो दूसरे गेट कीपर के पास जाता है। द गेट कीपर ऑल्सो सेड, तो दूसरा गेट कीपर भी क्या कहता है, आई विल लेट यू इन, कि मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगा, इन इफ यू गिव मी 2/5, यानी कि 2/5 ऑफ योर प्राइज, उसका अपने प्राइस का 2/5 भाग क्या दोगे, मुझे देंगे। तो जो बीरबल होता है, द पोइट एग्री, फिर सहमत हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेट, तो दूसरा गेट कीपर बहुत खुशी से कैलकुलेट करने लग जाता है। द पोइट विल गेट एटलीस्ट, कि अगर बीरबल पोइट को कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो उसे कितना मिलेगा। सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन, तो ये देखो 100 इंटू 2/5, तो नीचे के साथ हम डिवाइड करते हैं ना, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 0, तो कितने बने इसको, 40 गोल्ड कॉइन्स। आगे देखो, द पोइट रीच द लास्ट गेट, अब जो पोइट बीरबल है वो लास्ट गेट की तरफ जाता है। द गेट कीपर सेड, और गेट कीपर कहता है, आई विल अलो, मैं तुम्हें तभी जाने की आज्ञा दूंगा, टू सी द किंग, देखने की, ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज, अगर तुम मुझे अपने प्राइस का आधा हिस्सा दोगे, डैड यू गेट, जो तुम्हें प्राप्त होगा। द पोइट हैड नो अदर वे, फिर बीरबल के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो एग्री हो जाता है। ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वह सहमत हो जाता है और इनसाइड अंदर चला जाता है। द गेट कीपर थॉट,
फिर गेट कीपर सोचने लग जाता है। तीसरा, टुडे इज ए ग्रेट डे, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, महान दिन है। इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन, अगर उस पॉइंट को 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स, बट ही गेट्स 1000 कॉइन्स। तो पहले वो सोचता है 100 मिलेंगे, तो 100 का हाफ कितना होगा 1/2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 का 10 यानी कि 50, तो उसे मिल गए हाफ। फिर अगर कहता है अगर उसको 1000 मिल गए तो उसका हाफ क्या होगा, वाओ आई विल गेट 2 5 का 10 तो 500, तो वो कहता बहुत अच्छी अगर उसको 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कॉइन्स, राजा बहुत खुश होता है उसके पॉइंट के साथ। जो बीरबल होता है, एंड सेड योर वर्क इज़ वेरी गुड, कहता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है राजा कुंवर। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम मेरे से प्राइज के रूप में कोई भी चीज़ ले सकते हो। माई लॉर्ड, तो बीरबल क्या कहता है, मेरे भगवान, मेरे आई वॉन्ट 100 स्लैब, कि मुझे तो 100 स्लैब चाहिए, थप्पड़ चाहिए, बट 100 स्लैब। तो राजा अकबर हैरान हो जाता है। द किंग वाज शॉक्ड, राजा क्या हो जाता है, चौंक जाता है। व्हाट हैपन आफ्टर दैट, पर इसके बाद देखो क्या होता है। कंप्लीट द स्टोरी, विच पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। तो बच्चों आपको पता लगा इस स्टोरी में उसको फिर क्या प्राइज मिलेगा, 100 स्लैब। जो 100 स्लैब्स होंगे वो तीनों गेट कीपर में क्या कर देगा, डिवाइड। अब ये देखो फर्स्ट को कितना था, 10वां हिस्सा 1/10 यानी कि 10 स्लैब उसको पड़ गए। फिर दूसरे को कितने 40, फिर तीसरे को कितने 50। अगर 100 तो देखो 40 + 10 + 50 तो कितने हुए 40 और 10 50 50 50 100, तो 100 स्लैब उसके पूरे हो गए तीनों गेट कीपर को। और तीनों गेट कीपर को क्या मिला, एक सबक मिला, क्योंकि वो लालच कर रहे थे प्राइस का। और जो बीरबल था, बीरबल को कोई भी स्लैब्स नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। पैटर्न्स इन पार्ट्स, तो अब हमने पार्ट्स में क्या बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड BCD। हमें ए पहले करके दिखा रखा है। ये हमारे पास क्या है, एक ग्रिड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर्स की एक ग्रिड है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें क्या कर रखा है, कलर्स कर रखा है, यानी कि हाफ कलर कर रखा है। 1/2 कलर कर रखा है, और जो 1/2 क्या है, नॉन कलर, यानी कि 8/6 ब्लू है और 8/6 वाइट है। तो यही हुआ, टोटल 16 है और 8 क्या है, इसमें ऊपर ब्लू कलर है जैसे कि हमने फ्रैक्शन में किया था। तो और बाकी 8/16 भी क्या है हमारे पास, वाइट, यानी कि 1 का 8 2 का 16, यानी कि हाफ हमारे पास कलर है और हाफ ही नॉन कलर है। ठीक है, अब ऐसे ही ग्रिड BCD में हमने बनाना है। बट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, अब इन ग्रिड्स में आप कौन सा कलर करोगे, वट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेंडेड वाइट, और कौन सा पार्ट को रिमेन रखोगे नॉन कलर यानी वाइट ही रखोगे, राइट। और कोई और कलर भी कर सकते हो, जैसे इसमें ब्लू कर रखा था। अब हमने सबसे पहले हम बी में करेंगे, हम कोई भी बना सकते हैं। वैसे ही हमें 16 का क्या दे रखा है, ग्रिड दे रखा है, यानी कि टोटल स्क्वायर्स कितनी है, 16 है। तो जैसे इन्होंने बताया था, अब इन्होंने ये हाफ में कर रखा था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक फर्स्ट हम कर लेते हैं, ये सारा हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले चारों क्या कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तो यही तरीका हो गया। तो आप इसमें कोई भी अपने प्लास्टिक क्रेयॉन से कलर कर सकते हो। एक मैंने नीचे बॉटम में ये रो कर दी, तो ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया। देखो 4 ऊपर है 4 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी क्या हुआ, 8/16 क्या हो गया, कलर हो गया। कलर जैसे आपने इसमें ग्रीन किया तो आपको लिखोगे ग्रीन है, और 8/16 क्या है, ये भी वाइट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये क्या है, वाइट, नॉन कलर, नो कलर। ठीक है, इसमें क्या है, कोई कलर नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 8/6 ग्रीन, जैसे हमने ग्रीन कलर किया आप इसमें ग्रीन कलर करना है, और 8/16 क्या है, वाइट, यानी कि हाफ हाफ ही हुआ। आगे देखो सी में भी हम एक ऐसी ग्रिड बनाते हैं, कोई भी बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने ये सिर्फ कॉर्नर मैंने कर दिए कलर, 1 2 3 4, ठीक है।
टोटल हमारे पास 16 ही है। कलर कितने किए मैंने 4/16, यानी कि ये कलर किया जैसे कि हमने येलो कर दिया। और बाकी के जो वाइट हैं, वाइट के कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12/16 क्या है हमारे पास वाइट, यानी कि नो कलर, ठीक है। और 4/16 कितना हुआ येलो। आप कोई भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। अब 4/16, 4 1 का 4, 4 4 का 16, यानी कि 1/4, यानी कि इसमें जो 4 हिस्सा है इसका क्वार्टर हिस्सा हमने कलर कर रखा है। और ये क्या हुआ 4 3 का 12, 3/4 हमने क्या कर रखा है 3/4 जो हिस्सा है इस ग्रिड का वो हमारा वाइट है, यानी कि नॉन कलर है। ऐसे ही डी में भी आप कोई भी पैटर्न कर सकते हो। जैसे कि ये देखो हम डायगनल्स को कर लेते हैं। अब जैसे ये कलर कर दिया मैंने, आगे ये कलर कर दिया 2, ये 3 और ये 4। आगे ऐसे ही ये कर लेते हैं 1 2, आप ऐसे भी कर सकते हो 1, ये छोड़ दिया, फिर इसको 3 कर दिया, फिर ये 4, फिर ये छोड़ा, फिर हम यहाँ पे कलर करेंगे। आगे इसमें कलर कर देते हैं, एक एक कलर और एक एक नॉन कलर, ठीक है। ये हो गए। अब तो बच्चों ये हमने एक कलर किया, फिर एक छोड़ दिया, एक किया, तो अब इसमें भी ये हाफ ऐसे टोटल 16 है, हाफ क्या हो गए कलर हो गए और हाफ क्या हो गए विदाउट कलर, यानी कि कोई कलर नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे 8/16 हमने यहाँ पे रेड कर दिए और 8/16 यहाँ पे वाइट, यानी कि विदाउट कलर। तो ये हमारी ग्रिड थी, इसमें हमने इस तरह से पैटर्न बना दिए। ये भी क्या हो गया 1/2 कलर हो गया और 1/2 वाइट हो गया। तो आपने ऐसे ग्रिड बना लिया। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन में, लुक एट ग्रिड ए अगेन। कहते ए को फिर से देखो जी, ये जो बनी हुई थी इज द ग्रिड कलर। क्या इनमें से ऑप्शन बताने हैं, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट हमारे पास 1/2 ब्लू है और 1/2 वाइट। जैसे कि देखो हमने कहा था 16 का ग्रिड था और 8 कलर थे, 1 2 3 4 कॉर्नर से और 4 ये थे, 8 हो गया। तो 8/16 कितना हुआ 8 1 का 8, 1/2 ब्लू है, 1/2 वाइट है। ये तो हमारी करेक्शन ठीक हुई। अब सेकंड में 2/4, तो पहले तो ये देखो 2/4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, ये भी 1/2 ब्लू हो गया और ये भी 1/2 वाइट हो गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखो 3/8, 5/8, यानी कि ये कह रहे हैं कि टोटल 8 है, उसमें 3 कलर हैं। ये क्या हुआ रॉन्ग हुआ। आगे ये देखो 4/8, 4/8, तो 4 1 का 4, 4 2 का 8, 1/2, तो यही ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है, ये 2/4 लिख दिया, ये 4/8, क्योंकि इनको कट करने से एक ही टेबल पे कट होते हैं, तो 1/2 ब्लू और 1/2 वाइट। तो इसमें गलत कौन सा हुआ सी पार्ट क्या है गलत, रोंग है। तो मार्क 2 ऑन द रोंग आंसर, जो रोंग है उस पर हमने क्या करना है, इस तरह क्रॉस का मार्क लगाना है। आगे देखो 3 में ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर, ऐसे ही हमने एक और ग्रिड बनानी है और मेक पैटर्न। अब हमने फिर से पैटर्न बनाने हैं। 3 का जो फर्स्ट ए पार्ट है 2/8 रेड और 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन। तो ऐसे ही देखो बच्चों, अगर हम क्या बना लेते हैं, एक 16 का ग्रिड बना लेते हैं, यानी कि ये देखो 1 2 3, ये थोड़े से हम स्केल से बनाएंगे ताकि इक्वल पार्ट बन जाए। 4 1 2 3 4 इस तरह से बना लिया। आप थोड़ा इक्वल बना लेना। 2/8 यानी कि 2/8 कितना हुआ 1/4। तो इसमें 2/8 में क्या बनाना है हमने 1/4 रेड, यानी कि रेड कलर हम कितना करेंगे 4 हिस्सों में। तो देखो 4 आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये बीच वाले ले लिए, ठीक है 1 2 3 4। तो आप इसमें क्या करोगे रेड कलर, ये मेरा सारे ये जो 4 हैं ये मैंने रेड ले लिए। अब 1/2 येलो, 1/2 येलो का मतलब 16 का ग्रिड है ना 8/16, यानी कि 8 हमें क्या करने हैं
येलो कलर। अब मैं इसमें यह कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे क्या हो गए, येलो। मैंने वाई लिख दिया। आप येलो कलर अपनी नोटबुक में ऐसे ग्रिड बनाकर येलो कलर करोगे। अब आगे क्या है 1/4, यानी कि अब हमारे पास टोटल कितने हैं 16 है ना, तो 4 कैसे आएगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/4 को 16 से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 4 4, यानी कि जो 4 पार्ट रह गए वो क्या होंगे ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मैं जी लिख देती हूँ। तो ये सारी हमारी ग्रिड 2/8 रेड, यानी कि 1/4, 4 हिस्से क्या हुए हमारे रेड कलर के और हाफ 8 कितने हुए येलो कलर के और 4 ही हमारे ग्रीन हुए। तो ये हमारी ग्रिड तैयार हो गई। आप इसमें ऐसे कलर कर लेना। आगे देखो 3/16 ब्लू, 5/16 रेड और 1/2 येलो। तो 1/2 येलो, जैसे कि हमने ये येलो ही किया था ना, तो ये सेम हो जाएगा। आगे 3/16, यानी कि 3/16 कैसे होगा बच्चों, 3/16 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसके जो 3 पार्ट हैं वो हम 1 2 3 को हम क्या कर देंगे ब्लू कलर कर देंगे। 5/16 इसके 5 पार्ट्स को हम क्या कर देंगे रेड कलर। तो आप ये ग्रिड बना के देखना, ये ट्राई करके देखना, बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह है। रामूज वेजिटेबल फील्ड, तो रामू का एक सब्जियों का खेत है, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ये रामू है। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट। रामू ने अपने वेजिटेबल फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर रखा है, यानी कि ग्रिड बना रखी है। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, अब हमने बताना है कि उसने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी है। तो आप क्या लिखोगे, पहले क्या है हमारी चिल्ली है और उसके बाद ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो, फिर से टमाटो है, स्पाइनिक है, ब्रिंजल है। तो इस तरह उसने अपनी 9 के ग्रिड में फील्ड में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी हैं। आप इनके नाम लिखोगे। आगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ऑफ हिज फील्ड, कौन सा है और व्हाट पार्ट, यानी कि क्या है। तो कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा है, हम लिखेंगे टोमेटो वेजिटेबल ग्रो इन द विच पार्ट ऑफ हिज फील्ड। तो विच की जगह हम क्या लिख देंगे टोमेटो। और कितने बाय है, क्योंकि ग्रिड कितनी है टोटल, और 3 में है ना 1 2 3, तो 3/9 कितना हुआ, 3 1 का 3, 3 3 का 9, यानी कि 1/3 थर्ड पार्ट में, यानी कि 1/3। आगे देखो 2 में, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटो। अब हमने पोटैटो का बताना है। टोमेटो जो हमारा टोटल है वो कितना है 9, पोटैटो कितने में है 1 2, यानी कि 2/9 पार्ट हो गया। इसका पार्ट पूछा ना कौन से हिस्से में है, टोटल 9 है और 2 में है। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पाइनिक, व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल। तो हमने पालक के बारे में बताना है और बैंगन के बारे में बताना है। तो देखो स्पाइनिक किस में है 1 में, तो इसका कितना हुआ 1/9 और ब्रिंजल का कितना हुआ 1 2, तो 2/9 हो गया, ये ब्रिंजल का हो गया। इस तरह से लिखना है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, नाउ यू राइट सम क्वेश्चन। अब आपने कुछ और क्वेश्चन लिखने हैं इनके अलावा बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, कि जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे इसके कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा इसमें, इनके अलावा जो हमने बनाए हैं। तो एक तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें जो टमाटो है वो 3 है, पोटैटो 2 बार है और ब्रिंजल 2 बार है, कि कौन से पार्ट्स की वेजिटेबल्स दोनों क्या है इक्वल ही हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, विच कौन सी 2 सब्जियां, विच 2 वेजिटेबल्स, which 2 vegetables are grown on equal part, कि कौन से 2 वेजिटेबल्स इक्वल पार्ट्स में है, इक्वल पार्ट ऑफ द फील्ड। तो कौन कौन सी हैं उनके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आंसर। आंसर क्या है, एक हमारा ब्रिंजल है और एक पोटैटो है, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड। अब रामू है वो ये वेजिटेबल्स अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है। ही गेव अबो बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटो। उसने अपने फ्रेंड्स अबो बेकर को इस टोमेटो का कितना हिस्सा दिया 1/5, यानी कि 1/5।
5 दिया, और पोटैटोज़ का कितना दिया 1/3। ये मैं ऐसे P लिख देती हूँ और यहाँ से T मीन्स टोमेटो, P मीन्स पोटैटो। तो आगे क्या है, सिरजा गोट 2/5 ऑफ टोमेटो एंड 3/6 पोटैटो। तो सिरजा ने भी लिए 2/5 2/5 हिस्सा और 3/6 हिस्सा। नैन्सी गोट द रेस्ट ऑफ, और जो बाकी बचा वो नैन्सी ने ले लिया। तो हमने सर्कल करना है, ओवरवेकर ने कितना शेयर लिया वो ब्लू कलर में, और सिरजा का किस में करना है येलो कलर में। तो देखो टोटल पहले हम पोटैटो और टोमेटोज गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल हमारे पास जो पोटैटो हैं वो तो कितने हैं 18, और टोमेटो टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोमेटो कितने हैं 20। अब हम इनके पार्ट्स निकाल लेंगे। पहले ए का किसका है, ओवरवेकर का, वो क्या ले रहा है 1/5, 1/5 है ना। तो 20 का 1/5 कितना हुआ 5 1 का 5, 5 4 का 20। तो उसने पोटैटो कितने लिए, सॉरी टोमेटो कितने लिए 4, और पोटैटो का कितना लिया 1/3 इंटू, और जो पोटैटो थे वो कितने थे 18। तो 3 6 का 18, तो 3 1 का 3 यानी कि 6। 4 उसने क्या लिए, 4 उसने टोमेटो लिए, और पोटैटो कितने लिए 6 लिए। ये तो हो गया ओवरवेकर का। आगे हम सिरजा का निकालते हैं। सिरजा ने देखो 2/5 क्या लिए टोमेटो, टोमेटो कितने हैं 20। तो 5 1 का 5, 5 4 का 20, तो 2 4 का 8। ये इसने क्या लिए टोमेटो। अब पोटैटो कितने लिए, पोटैटो लिए 3/6 इंटू 18। तो 6 1 का 6, 6 3 का 18, 3 3 का 9। तो इसने 9 लिए। अब बाकी के जो बचे थे, तो देखो हाउ मैनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट। जो बचे यानी कि 20 और 18 में से इन दोनों का टोटल हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो जो हमारे पास पोटैटो थे वो कितने थे 18 में से हमने क्या माइनस करना है, इसने कितने लिए 9 और इसने कितने लिए 6, 9 और 6। और जो हमारे पोटैटो थे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। 9 और 6 कितना हुआ 15, तो 18 में से 15 गए 3, तो वो इसको क्या मिले पोटैटो नैन्सी को कितने मिले 3 20 में से, ठीक है। आगे हम टमाटो का निकालेंगे। टमाटो कितने थे 20 और इसने कितने लिए 4 और इसने कितने लिए 8, तो 4 और 8 कितना हुआ 12, तो 20 में से 12 गए 8, तो टमाटो उसको कितने मिले नैन्सी को 8 और 3 क्या मिले पोटैटो और 8 ये हो गया हमारा नैन्सी का जो से पोटैटो और टमाटो मिले। है गेम्स हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट, कि कौन सर्कल को फर्स्ट कलर करेगा, जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा विनर। तो देखते हैं ये गेम क्या है। दिस गेम इज़ टू बी प्लेड इन ए ग्रुप ऑफ 4, तो 4 चिल्ड्रंस में ये गेम खेली जाएगी। ईच प्लेयर हैज़ टू मेक ए सर्कल, तो हर एक बच्चे ने जो 4 चिल्ड्रन है उसने इस तरह का सर्कल बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है। ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन्स, और टोकन्स कितने बनाने हैं यानी कि स्लिप्स कितनी बनानी है 15 पेपर की। राइट 1/2 यानी कि अगर जैसे टोटल पार्ट 1/2 1/3 1/4 1/6 इस तरह उसने टोकन बनाने हैं। आगे 2/12 3 आगे ये डैश लिखा हुआ है ना, यानी कि 5/12 6/12 7 तो लेके 11/12 इसने इस तरह से टोकन बनाने हैं। जैसे आप कार्ड्स खेलते हो ना, फिर उनको क्या करते हो ऊपर नीचे करते हो ताकि वो सीरियल वाइज भी ना सके, ऐसे एक उसमें से टोकन उठाना है जो नंबर आएगा। जैसे 1/2 आ जाता है तो हम सर्कल, ये सर्कल के पार्ट गिनो, ये इसका हाफ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो गए, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, यानी कि 1/2 आ जाता है अगर उसकी स्लिप में, तो वो हाफ को क्या कर देगा कलर कर देगा। अगर आता है 1/4 यानी कि एक हिस्सा होगा, फिर से वो दूसरा प्लेयर करेगा, उसकी टर्न आएगी, फिर तीसरे की आएगी, फिर चौथे की आएगी। जो सबसे पहले सेकंड टर्न में थर्ड टर्न में पूरे कलर को, जैसे एक बार किसी का आ गया 1/4 तो वो
सिर्फ ये हिस्सा करेगा, आगे आ गया उसका हाफ, तो हाफ ये हो गया, तो सिर्फ यही एक चौथा हिस्सा बचा। उसके बाद उसका 1/4 फिर से आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, विनर। यानी कि 4 प्लेयर्स में जो सबसे पहले उसका कलर हो जाएगा वो क्या होगा, विनर। तो देखो, शफल द टोकन्स, इन स्लिप्स को हम टोकन्स को शफल करेंगे और एक ढेर बना लेंगे, फिर बीच में से सेंटर में से ये स्लिप्स में से एक स्लिप काटेंगे, निकाल लेंगे। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम। फिर गेम स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्लिप में नंबर होगा वैसे हम कलर करते जाएंगे। फर्स्ट प्लेयर टेक्स ए टोकन फ्रॉम द पाइल, उस ढेर में से फर्स्ट प्लेयर एक टोकन उठाएगा और कलर करेगा अपनी पिक्चर को, और फिर से वही टोकन उस पाइल्स में, उस ढेर में डाल देगा। फिर नेक्स्ट प्लेयर फिर से शफल करेगा, वही गेम दोबारा से दोहराएगा, जो उसका आएगा इन टोकन्स में से फिर वो कलर करेगा। द विनर इज द वन, विनर एक होगा 4 में से जो सबसे पहले इस सर्कल को कंप्लीटली क्या कर देगा, कलर कर देगा। तो बच्चों, ये आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेलनी है, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपने 4 फ्रेंड्स के साथ अपने 3 और ले लेने हैं, उनके साथ गेम खेलने हैं। तो बच्चों, हु वन द गेम, गेम कौन जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा, द प्लेयर हु गेट मोस्ट ऑफ द टोकन्स फ्रॉम, टोकन्स कौन कौन से हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ये टोकन लेगा। वट आर द विनर्स टोकन, तो जिस बच्चे ने 4 बच्चों में से गेम जीती है वो अपने टोकन लिखेगा कि फर्स्ट सफल में जब उसने टोकन उठाया फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, इस तरह से उसने लिखना है। राइट द टोकन यू गॉट, जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, जिसकी ये बुक है, वो भी अपने टोकन लिखेगा। विच पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर, फिर वो जो बच्चा है जिसने ये टोकन लिए उसने कौन कौन पहले, जैसे 1/2 आया तो 1/2 उसमें कलर करके दिखाएगा। तो बच्चों, ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलनी है, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और ये आप अपने अनुसार क्वेश्चन लिखोगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।